हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात करें अपने यूनिट 2 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के चैप्टर एनालाइजिंग डेटा इन स्प्रेडशीट के एक और नए टॉपिक को। तो आज का जो दोस्तों अपने पास टॉपिक है उसका नाम है गोलसिक। गोलसिक आखिर होता क्या है, गोलसिक को किस तरीके से प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर गोलसिक होता क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज गोल सीकिंग? गोल सीकिंग आखिर होता क्या है, गोल सीक का मीनिंग क्या है? तो दोस्तों, गोल सीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट इनपुट वैल्यू। अब देखिए, गोल सीक बिल्कुल उल्टा है आपके पास। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या पता होता है? आउटपुट वैल्यू आपको पता है, बट इनपुट आपको पता नहीं है। तो गोल सीक क्या हो गया? गोल सीक इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट इनपुट वैल्यू व्हेन ओनली द आउटपुट इज नोन। केवल आपको आउटपुट पता है, आप रिजल्ट जानते हैं, आउटपुट जानते हैं, बट इनपुट क्या है वो आपका चेंज हो सकता है फॉर्मूलाज के बेस पर। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं गोल सीक। ऐसे ही कह सकता हूं कि इफ यू नो द रिजल्ट दैट यू वांट फ्रॉम अ फॉर्मूला बट are not sure what input value the formula needs to get the result, use the goal seek। ठीक है, तो गोल सीक जो फीचर है इसको हम लोग यूज करते हैं जब हम हमारे फॉर्मूला में इनपुट जो है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बट आउटपुट हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आखिर किस तरीके से हम लोग इस गोल सीक को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क में आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। दो तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ सपोज की सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है मेरे पास, सपोज की कोई आइटम है जो मैं बेचता हूँ सपोज 7,200 रुपीज में। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो रहा है कि सपोज ये आइटम मैं कहीं से खरीदता हूँ और फिर मैं बेचता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है मेरे पास, वो है मेरे पास यहाँ पर सपोज 6,000 रुपीज। तो प्रॉफिट कितने का है आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। 6,000 में मुझे पड़ रहा है, मैं बेच रहा हूँ, तो ये 1,200 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है पर आइटम। अब यहाँ पर दोस्तों अगर अपन प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट कितना निकल रहा है उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आपके पास में जो है वो निकला है 1,200 रुपीज। ये है आपका पर आइटम प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर दोस्तों चाहते हैं प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में निकालना, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो आप जाके लिख देंगे कि जो आपका प्रॉफिट है डिवाइड बाय आपकी जो भी कॉस्ट है, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना है 100। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो इसके अंदर इस तरीके से कर देता हूँ ब्रैकेट में, और उसके बाद कर देता हूँ मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों 20 जो परसेंट है आपके पास, ये 20% आपके पास आपका प्रॉफिट जो मैंने परसेंटेज में निकाला है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 20 की जगह 30 हो जाए, 25 हो जाए, 27 हो जाए, जो भी आप चाहें। तो आउटपुट मुझे पता है कि मुझे इतना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर जो चेंजेस करना, यानी कि या तो कॉस्ट प्राइस को मैं कम करवा करके कर सकता हूँ या फिर सेलिंग प्राइस को बढ़ा करके। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस तो अपनी उतनी ही रहेगी, अपन बस सेलिंग प्राइस बढ़ा सकेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाकर के दोस्तों किसको चेंजेस करना है वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो मैं टूल्स में जाता हूँ, टूल्स में अपने पास ऑप्शन है गोल सीक। गोल सीक का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको आउटपुट पता है। तो फॉर्मूला कहाँ है, ठीक है, फॉर्मूला कहाँ है दोस्तों, तो ये रहा आपके पास, ठीक है, 20 जो परसेंट आया है फॉर्मूला है अपने पास। अच्छा, इसको कितना करना चाहते हो 20 की जगह, मैं दोस्तों यहाँ पर जो है 30% कमाना चाहता हूँ, 30% का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या बढ़ा सकते हैं, किसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपकी वेरिएबल सेल कौन सी हो सकती है। तो वहां पर जो है दोस्तों मैं यहाँ जाकर के सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज सेलिंग प्राइस। अगर मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट 20% है वो यहाँ आपके पास 30% से दिखा रहा है कि जो हम लोगों ने वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग ये 7,200 की जगह 7,800 में अगर हम लोग इसको सेल आउट करें, सेलिंग प्राइस रखें, तो अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
मैं इसको यस कर लेता हूं। आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट 20 की जगह 30 हो गया और सेलिंग प्राइस में हमने चेंजेस कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने जैसे एक्चुअल वैल्यू ये थी और गोल सिक के बाद हम लोगों ने यहाँ इसके आउटपुट को देखा है, तो ये हमारा आउटपुट था। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि हमें आउटपुट पता था 20 की जगह हमें 30% लेना है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी रखें, इनपुट कितना रखें, वो हमें नहीं पता था। तो हमने किसके थ्रू लिया है यहाँ, गोल सिक के थ्रू। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ आपको एक और जो है वो एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं पी, टी और आर। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, टाइम कितना है, रेट कितनी है, उसके बेस पे अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है सपोज सबसे पहले आपको एक इजी वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ। सपोज की 1 लाख रुपया। ठीक है, उसके ऊपर टाइम दोस्तों मैं 1 ईयर का ले लेता हूँ और रेट जो है वो मैं ले लेता हूँ सपोज की 6 से। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 6000 रुपीज, जो कि सिंपल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग करते क्या है, इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाय 100। ठीक है, पीटीआर अपॉन 100 होता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तो सपोज दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है वो कुछ ये कुछ अमाउंट है और ये जो है वो मैं 1.5 ईयर के लिए दे रहा हूँ। सपोज इतना अमाउंट है और इसकी जो रेट है वो अपने पास सपोज 7.9 है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सिंपल इंटरेस्ट इतना कुछ पड़ रहा है जो अपन ने कैलकुलेट किया है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों चाह रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है इसको थोड़ा और बढ़ाऊं या इसको थोड़ा कम करूं। तो उसके लिए रेट क्या रख सके, रेट चेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज दोस्तों मेरे पास अभी ये 6% पे रखा है, तो मेरे पास 76,882 रुपीज आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ 80,000 सिंपल इंटरेस्ट बन जाए, तो उसके लिए अपनी रेट क्या होगी। ठीक है, तो वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा है, गोलसिक इसमें आपको टूल्स में ही जाके गोलसिक के ऊपर क्लिक करना होगा। किसको चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, फॉर्मूला आपने यहाँ बता दिया। टारगेट वैल्यू कितनी रखना चाहते हैं, 76,000 की जगह दोस्तों मैं सपोज इसको 80,000 रुपीज रखना चाहता हूँ। और चेंजेस किस में करना चाहते हैं आप, मैं रेट में चेंजेस करना चाह रहा हूँ। ओके कर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों कि 6 की जगह अगर 6.24 अगर होता है तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से एक बार ये ओरिजिनल डेटा, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया, एक बार ओरिजिनल डेटा और ये साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 6 के अकॉर्डिंग इतना आएगा और इसके अकॉर्डिंग इतना आएगा। तो हमें आउटपुट पता है, इनपुट नहीं पता था। दोस्तों मैंने यहाँ इनपुट को जो है वो चेंज किया है अकॉर्डिंग टू आउटपुट, तो आउटपुट नोन था। इस तरीके से आप यहाँ पर और भी एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके हिंदी इंग्लिश मैथ के कुछ मार्क्स हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स अपन और कितना बढ़ा सकते हैं कि अपने परसेंटेज इतने आ जाए। तो आउटपुट नोन है, इनपुट हमें नहीं पता है, तो वो हम लोग यहाँ गोलसिक के थ्रू ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आखिर गोलसिक अपने पास होता क्या है। मैं दोस्तों इसको यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।